प्रणाम। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि आपने पिछली वीडियो में कहा कि कुछ देवता नहीं चाहते कि आप शंकर जी की भक्ति करें, आत्मा की भक्ति करें, वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो महाराज, अगर वो हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं तो कोई रास्ता बताएं, उन विघ्नों से निवृत्ति कैसे होगी, कोई सूत्र बताएं। तो दूसरा प्रश्न उनका था कि जीवन में वैश्यागमन, छल कपट, निंदा जैसा अपराध हो गया है, इस अपराध से कैसे छूट सकते हैं, निवृत्ति कैसे होगी, पाप किया हमने, निवृत्ति कैसे हो, कोई सूत्र बताएं। तो हम आपके दोनों प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। ये सबके प्रश्न हो सकते हैं। तो जो देवताओं के विघ्न डालने वाली बात है, उसका समाधान तो शिव गीता में ही कहा गया है। हमने पहले भी वीडियो में बताया है, आज फिर बता रहे हैं। सूत जी महाराज ने बोला, कोटि जन्मार्जिते पुण्य शिवे भक्ति प्रजायते। कोटि जन्मों के पुण्य संचित होने से शिव में भक्ति प्राप्त होती है। आपकी शिव में भक्ति है तो समझ लो आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं। अगर शिव की भक्ति नहीं है आपके जीवन में तो शिव की भक्ति करना आरंभ कर दो। मन ही नहीं लगता शिव की भक्ति में तो हठ योग करो, 21 दिनों तक हठ योग करो। हठ करने से आपकी वह प्रवृत्ति बन जाएगी, आपके जीवन में शंकर जी की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। जब जीवन में शंकर जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उस भक्ति के प्राप्त होने से इष्ट पूर्त आदि कर्मों की कामना को छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करे। शिव जी को अर्पण कर दे, सारे कर्म करता रहे, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे ना भागे। देवता लोग क्या करते हैं, अब देवताओं का पूजन करते हैं, वो आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। कौन सी इच्छा? संसारिक इच्छा, भोगों की इच्छा। जब भोग भोगते रहते हैं हमारी इच्छा पूर्ण होती रहती है और भोगों की आसक्ति कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति फंसता ही चला जाता है, तृप्ति नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। शांति कैसे प्राप्त होगी? शिव की भक्ति करने से, आत्मा का ज्ञान अर्जित करने से ही शांति प्राप्त होती है। तो कर्मों की कामनाओं को छोड़ दो, कर्म करता रहे लेकिन कामनाओं को मत रखो, मत चाहो कि मेरी कामना पूर्ण हो, और अपने कर्मों को शंकर जी के निमित्त अर्पण कर दें श्रद्धा भाव के साथ। उन शिव जी के अनुग्रह से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिवान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत होकर देवता पलायन कर देते हैं। शिव की भक्ति करने लगे, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, चाहना कुछ है ही नहीं, तो देवताओं का क्या काम है? देवता समझ जाते हैं कि शंकर जी का भक्त हो गया, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, और देवता वहाँ से पलायन कर जाते हैं। आगे कहा, उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। हम शंकर जी के बारे में जानने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे भीतर ये अभिलाषा उत्पन्न होती है। पहले कौन सी अभिलाषा थी? भोगों की, कि भोग प्राप्त हो जाएं, संसारिक विषय वस्तु प्राप्त हो जाए। अब क्या हो रहा है? अब शंकर जी का श्रवण की अभिलाषा हो रही है, और सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। पहले श्रवण होता है, फिर श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा ज्ञान? जो हम आपको इस चैनल पर देते हैं, शिव कृपा के माध्यम से शैव ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। तो आपने जाना कि बहुत कहने से क्या लाभ। जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति हो जाती है वह करोड़ों पापों से जकड़ा हुआ हो फिर भी मुक्त हो जाता है। बस यही सारी बात समाप्त हो जाती है। दूसरा कि वैश्यागमन किया, छल कपट किया, निंदा की, कैसे छुटकारा? तो इसके लिए सर्वप्रथम शिवालय में जाएं, या कहीं भी स्थान पर जहां आप हैं उसी स्थान पर शंकर जी से प्रार्थना करें। अगर आप शिवालय में हैं तो शंकर जी को जल अर्पित करें। जल अर्पण करते करते भावना करें, वादा करें शंकर जी से, भावना करें कि हे शंकर, मैं वैश्यागमन में लिप्त हुआ हूं, मैं निंदा भी करता हूं, कपटता भी मेरे भीतर है, मैं इससे निवृत्ति चाहता हूं। आपके अतिरिक्त कोई छुटकारा नहीं दिला सकता।
इस पाप से छुटकारा केवल आप ही दिला सकते हैं। हे बाबा, कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह करें। तो ऐसा भावना करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जब आपके ऊपर शंकर जी का अनुग्रह होगा। फिर एक बात का ध्यान रखना है कि आपने क्षमा याचना की शंकर जी से, उसके बाद क्षमा याचना के बाद फिर इन कृत्यों में कभी हाथ मत डालना, वहीं छोड़ देना उनको। कपटता जीवन से बाहर फेंक दो, वैश्यगमन बाहर फेंक दो, निंदा से बाहर आ जाओ। अगर फिर उस स्थिति में आप स्थित हो गए तो आप महापाप के भागीदार हो जाओगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।